एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का कैवल्य एकेडमी के यूट्यूब मंच पे स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की ये रात बिल्कुल वही वाली बात है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। कल सीटेट का पेपर है और उम्मीद है कि आप में से जितने भी लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या जो लोग मन से बहुत जम के तैयारी किए होंगे, उन सभी लोगों को थोड़ा तनाव होगा, ठीक, प्रेशर होगा, जिसे हम कहते हैं एग्जाम प्रेशर। और ये एग्जाम प्रेशर धीरे धीरे बढ़ जाता है किसके कारण? डर के कारण। डर यानी ये है, हिंदी में इसे हम ठीक ठाक शब्दों में कहेंगे भय। ये वास्तव में क्या है? एक संवेग है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं, यानी संवेग भी कितने हैं? 14 हैं। समझ रहे हैं? तो ये एक जन्मजात संवेग है, क्योंकि मैकडूगल मानते हैं कि सारे संवेग जन्मजात है। तो डर एक जन्मजात संवेग है। आपको डर लग रहा होगा, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन एग्जाम हॉल में, ठीक, एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल डरना वरना नहीं है। एग्जाम हॉल में जाइएगा, एकदम मस्ती के साथ एंटर कीजिएगा। आज रात भर गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए आज की ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए आराम से सुबह निकलिएगा और पेपर मस्ती में देके आइएगा, पूरा फुल मस्ती में। कोई तनाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। जब सुबह पेपर देने जाइएगा तो आपके दिमाग में केवल एक लाइन होनी चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब पता है, मेरे नंबर 130 प्लस होंगे या 135 प्लस होंगे या 140 प्लस होंगे। ठीक, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना है, पूरे मस्ती में आपको पेपर देने जाना है। समझ गए हैं? फुल मस्ती में आप पेपर देने जाएंगे, पूरी मस्ती में। तो आप पूरी मस्ती में पेपर देने जाइएगा, ठीक। अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं, कुछ काम की बातें करनी है। क्या क्या करना है? आप, एक चीज और कॉमन होती है जो बहुत गलती हो जाती है, अक्सर गलती कर देता है स्टूडेंट। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन अभी किए हैं कि सर लैंग्वेज वाले में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, लैंग्वेज 1 वाला जो आपका आएगा, लैंग्वेज फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर यार 91 से लेके 120 तक होगा। और लैंग्वेज फर्स्ट में अमूमन अगर आप यूपी के हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट में मैक्सिमम लड़का हिंदी यूज करता है, ठीक। तो आपको यहां हिंदी कर लेना है। अच्छा, लैंग्वेज 2 की अगर बात करेंगे हम, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज सेकंड, तो सेकंड लैंग्वेज में यदि आपने ऑप्शनल लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत लिया है, यदि आपने ऑप्शनल लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत लिया है, तो यहां लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश चूज कीजिएगा। ये वाली प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो गई, संस्कृत या इंग्लिश। बंद कर दिया। चलिए, अब कुछ बातें और इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए, उसमें कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। जैसे कल एग्जाम पेपर जो आपको देना है, उसमें क्या क्या काम करना है आपको, तो एकदम ईमानदारी से ये काम जरूर कीजिएगा। अगर खुदा ना खास्ता आपको तुक्का लगाना पड़ रहा है, ठीक, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो याद रखेंगे 30% से लेकर 35% तक तुक्के ऑप्शन सी वाले सही होते हैं। यदि आपको तुक्का लगाना है तो किस ऑप्शन पे लगाएंगे आप? ज्यादातर चांसेस बनेंगे सही होने के ऑप्शन सी के। ये पहला हो गया। कब? अगर तुक्के की बात आती है, अगर तुक्का मारना। दूसरा काम क्या करना है? आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यानी सेकंड काम करना है आपको, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सभी प्रश्न आपको टच करने हैं, सारे प्रश्न करने हैं सीटेट के, कोई क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक चीज और आती है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दिया होता है, कोई एक क्वेश्चन दिया, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिया और चौथा ऑप्शन लिखता है उपरोक्त सभी, या चौथा ऑप्शन लिख दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्यादातर चांसेस सही होने के किसके होते हैं? उपरोक्त सही, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। जिस क्वेश्चन में आपको ये सारे लक्षण मिल जाएं कि ऊपर के उपरोक्त सभी या ऊपर युक्त सभी, उस ऑप्शन को आप टिक कर लेंगे, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डर, कोई तनाव, कोई प्रेशर लेके मत जाइएगा एग्जाम देने। ये 3 पॉइंट और जरूर। लैंग्वेज वाला सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जब OMR सीट फिल कीजिएगा
तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है, तो ना जानना अपराध नहीं है, ध्यान रखिएगा, ना जानना अपराध नहीं है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है, इन दैट केस आपको क्या काम कर लेना है, तो यार वहां पे आप काम कर लीजिएगा, जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा, कक्ष निरीक्षक उस समय जो भी होगा, उससे आप पूछ लीजिएगा। जहां कहीं आपको लगे कि आप कंफ्यूज हैं तो तुरंत पूछ लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, इज्जत वाली बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक, क्योंकि अक्सर लड़का क्या सोचता है, हम नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि वो चली जाएगी। कौन चली जाएगी? क्या इज्जत चली जाएगी? है कहां की चली जाएगी? अभी तो आप इज्जत बनाने आए हैं, तो इज्जत फैक्टर से एकदम दूर रहिएगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो इन्विजिलेटर से तुरंत पूछना है। ये एक बात और ध्यान रखना, किसी तरह का कोई प्रेशर लेके एग्जाम देने बिल्कुल नहीं जाना है। लैंग्वेज में अगर करेंगे तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपका, ज्यादातर यूपी के बच्चे हिंदी होती है फर्स्ट लैंग्वेज उनकी, ठीक, और कुछ लोग होंगे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो। तो फर्स्ट लैंग्वेज का सीधा मतलब हो गया लगभग मान लीजिए मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपका वो यूपी वाले मैक्सिमम हिंदी होंगे। सेकंड लैंग्वेज जो होता है वो जो आप ऑप्शनल चूज करते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत चूज करते हैं, जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है वो इंग्लिश चूज कर लेते हैं। तो लैंग्वेज वाले सेक्शन में लैंग्वेज फर्स्ट में आप यूपी वालों हिंदी कर लेना, अगर आपका हिंदी है फर्स्ट लैंग्वेज। और अगर सेकंड लैंग्वेज की बात होगी तो जो भी आपने चूज किया होगा संस्कृत या इंग्लिश, आप उसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बातें और समझ लेंगे। जब आप यार एग्जाम हॉल में होंगे ना, तो एग्जाम हॉल में प्रेशर थोड़ा सा हो सकता है बढ़े, लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ने लगे वैसे ही ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पेपर बढ़ने लगे तो मतलब जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तनाव बिल्कुल एकदम छोड़ देना है। कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। आपको एग्जाम हॉल में बैठ के एकदम दिमाग में क्या ले आना है, सोचना क्या है, मुझे सब आता है। सोचना यही है, मुझे सब आता है। और इसका चमत्कार कल के एग्जाम में आपको दिखाई देगा, इस एक लाइन का जो मैं आज अंतिम दिन बोल रहा हूं कि मुझे सब आता है। अगर एग्जाम हॉल में बैठ के आपने रिपीट किया, मन ही मन दोहराया, तो यकीन रखिए कि जो क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे उसके आंसर भी आप एकदम क्लियर कर लेंगे। अब अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम हॉल में जो आप आंसर टिक करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आंसर आपको किस पे टिक करना है। तो ध्यान रखना है, पूरी शिक्षा प्रणाली कैसी है इस समय, बाल केंद्रित है, ठीक। पूरी शिक्षा प्रणाली ही बाल केंद्रित है, यानी बच्चे को सहायता करना है, सहयोग करना है, बच्चे के अधिगम के लिए वातावरण का निर्माण करना है, बच्चे में जिज्ञासा बढ़ानी है। और ये भी समझिएगा, सबसे अच्छा एक अच्छा शिक्षक कौन, जो बालक की जिज्ञासा को बढ़ा दे। अच्छा हाँ दोस्तों, मैंने कहा था आज लाइव आने के लिए, यार आज सुबह 11 बजे से मैं लगातार लगा हुआ था, लेकिन YouTube ने जो रीच है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि एक लाइव में दे चुका था तो वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उसका कहना ये है YouTube का कि अभी आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, तो जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम लोग लाइव रहेंगे। लेकिन जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिस सेशन पे भी होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन में इंग्लिश प्रैक्टिस रहेगी SSC की, और उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी रहेगी नेट JRF के लिए, UGC फर्स्ट पेपर। इसके अलावा जो UGC साइकोलॉजी से दे रहे होंगे, या जो होम साइंस से दे रहे होंगे, या जो साइकोलॉजी से TGT PGT नेट JRF दे रहे होंगे, उनके काम की चीजें होंगी, ठीक। इसके अलावा KBS, ESSB, कस्तूरबा, ठीक है, एकलव्य, इन जैसे विद्यालयों के लिए, सेंट्रल स्कूल के लिए, इनके लिए पूरा एक प्रोग्राम हम लोग कायदे में रन कराएंगे। प्रैक्टिस डेली रहेगी, ठीक है। तो चूंकि लाइव नहीं आ पाया उसके लिए एकदम सॉरी, दिल से सॉरी। बहुत प्रयास किया था मैंने, लेकिन यार हो नहीं पाया चूंकि 1000 सब्सक्राइबर नहीं थे। लेकिन ये भी श्योर हूं कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत है, बहुत सपोर्ट किया है आप लोगों ने। जल्दी ही हम लोग यूट्यूब के इस रेस्ट्रिक्शन को भी क्रॉस कर लेंगे, 1000 सब्सक्राइबर भी जल्दी पहुंचेंगे और जल्दी ही हम लोग लाइव होंगे, ठीक। तो अब आप सभी को सीटेट 2024 की दिल से शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। दिल से पेपर दे के आइएगा, अपना 100% दे के आइएगा, और कल का रिजल्ट आपका इतिहास बदल देगा। मैं एकदम क्वाइट श्योर हूं आप सभी के नंबर बहुत शानदार होंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट विशेस।